गर्मी बहुत हीट रहेगी, बहुत ज़्यादा अभी गर्मी रहेगी। इससे बचने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है, जो पीक आवर्स होते हैं 11 बजे से लेके 4 बजे तक, आप एक छाया वाले क्षेत्र के अंदर रहें। दूसरा ये अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, ओआरएस पीते रहें, तरल पदार्थ खाएँ, कैफ़ीन का प्रयोग ना करें। कैफ़ीन इन द यूज़, कैफ़ीन मीन्स जैसे आप चाय का प्रयोग कम करें, कॉफ़ी का, चाय का, इन चीज़ का, सिगरेट का, तंबाकू का प्रयोग ना करें और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, तंबाकू का प्रयोग ना करें। इस तरह से आप बच सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बचने की बात तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बताई कि कैफ़ीन अगर आप यूज़ करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में नुकसान के जो कण हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएँगे। तरल पदार्थ का यूज़ करें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ओआरएस हुआ, जूसेस हो गया, नींबू पानी वग़ैरह नींबू हुआ, है हो ना? गया, मौसमी जूस हो गया, इस तरीके के जूसेस, तरबूज हो गया, इस तरीके के जूसेस आप पी सकते हैं, अच्छा है। गरम चीज़ वग़ैरह खानी चाहिए डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं, ब अवॉइड करना है गरम चीज़ के लिए गरम तो चीज़। बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको बिल्कुल बेचैनी होने लग जाएगी, आपको घबराहट होने लग जाएगी। आप जितना हो सके अच्छी चीज़ और मतलब आपको जो मन को ठंडा रखे, तरल ठंडा रखे, उस चीज़ के आपको प्रोडक्ट यूज़ जैसे करना है। ग्रीन सब्ज़ी भी खा सकते हैं जैसे कि बिल्कुल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ज़रूर खाइए, ग्रीन सब्जियाँ बहुत अच्छी है, ग्रीन सब्जियाँ खानी चाहिए। आप खीरा, ककड़ी खीरा, वग़ैरह ककड़ी हो गया, नींबू लीजिए आप, ये चीज़ें इस फ़ायदा करती हैं ये बॉडी चीज़ के लिए। बिल्कुल चलिए फ़ायदा बहुत-बहुत करेगी। सुंदर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिटी एफएम 91.2 आरजे रोनी के साथ। आज हम एक गाँव में आए हुए हैं और यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शुभम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या-क्या सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाती है। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। अपने बारे में थैंक बताइए ताकि हमारे श्रोता जो हैं आपके बारे में जान सकेंगे। सर, मेरा नाम शुभम गुप्ता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। मैं यहाँ नगला विजय पे सीएचओ की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब देखा जाता है कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर जब गाँव में बने तो ख़्याल आता है कि गाँव के हर व्यक्ति को दवाइयाँ मिलें टाइम पर ताकि स्वस्थ रहें, स्वस्थ है रहें। ना? तो सर्वप्रथम ये बताइए कि क्या-क्या सुविधा हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा दी जाती है लोगों के लिए, जिससे कि समाज में भी अवेयरनेस फैले और पता भी चले कि आयुष्मान मंदिर किस प्रकार से कार्य करता है? सर देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का मुख्य उद्देश्य है आम जन तक सुविधाएँ पहुँचाना, सभी को एक अपने नज़दीक सुविधाएँ मिल सकें। क्या होता है, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल ऐसे मरीज़ होते हैं जो अप्रोच नहीं कर पाते, पहुँच नहीं पाते हैं। बहुत सुंदर जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें उम्मीद रहती है कि वहाँ के डॉक्टर साहब अच्छा कार्य करें और वहाँ के लोगों के लिए अच्छी सुविधा दी जाए। वहीं पर आता है कि क्या-क्या बीमारियों को लेकर आयुष्मान जो आरोग्य मंदिर है वो कार्य करता है? सर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे विभिन्न प्रकार की सेवाएँ दी जाती हैं। पहला जो सर्विसेज़ है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी बच्चे वैक्सीनेटेड हों पूर्ण रूप से, ताकि किसी भी प्रकार की इन फ्यूचर उन्हें डिज़ीज़ ना हो। हुँ, हुँ। कई माँ-बाप ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें वैक्सीन नहीं लगवाना है, तो उनको उनको बोलते हैं एक्सआर। तो ऐसे बच्चों को हम लोग विज़िट करते हैं और विज़िट करके उनको कन्वर्ट किया जाता है कि आप लगवाइए, उनको समझाया जाता है क्योंकि वैक्सीन के इनके फ़ायदे बताए जाते हैं। तो सबसे पहला तो वैक्सीनेशन है, उसके बाद इनको एचबीएनसी विज़िट, जैसे कोई बच्चा हुआ उसके बाद होम बेस्ड नियोनेटल चेकअप केयर, तो वो विज़िट की जाती है, उनको विज़िट दी जाती है। उससे क्या होगा, बच्चे की केयर की जाती है, बच्चे का वेट लिया जाता है, बच्चे का टेम्परेचर लिया जाता है, बच्चे की माँ की देखभाल की जाती है, इस तरीके की सभी सर्विसेज़ दी जाती है। एएनसी चेकअप किया जाता है, कोई महिला गर्भवती है, तो गर्भवती के दौरान उसकी उन उन महिलाओं की भी विज़िट की जाती है ताकि उनका बीपी देखा जाए, शुगर देखा जाए, हीमोग्लोबिन, इम्पोर्टेंट मेन थिंग इज़ हीमोग्लोबिन क्या आ रहा है उनका। हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो बच्चे की जो हेल्थ है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। तो इस तरीके की सेवाएँ दी जाती है, फैमिली प्लानिंग की सेवाएँ दी जाती है, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स बताए जाते हैं। फैमिली प्लानिंग का हमारे एक परिवार नियोजन किट का एक बॉक्स उपलब्ध है, कोई भी व्यक्ति अपना परिवार नियोजन से संबंधित अपना सामान ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ एनी सर्विसेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सुंदर। कई बार क्या होता है डॉक्टर साहब बात बात आ ही गई है कि माँ की, जी सर। तो बहुत कई प्रेग्नेंसी महिलाएँ होती हैं जो कि आपने देखा होगा गाँव में दाइयों से प्रेग्नेंसी कराती हैं। वो सही है? जी सर, ये बिल्कुल ही गलत है। दाइयों जिनके पास कुछ एजुकेशन नहीं है, सिर्फ़ वो अपने 1-2 बार सीख लिया और उनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, ना कोई स्किल है। हो सकता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हो सकता है पेशेंट का बीपी बढ़ जाए, तो ऐसी हुँ, स्थिति में वो लोग कुछ कर भी नहीं पाएँगे, उनके पास कुछ सोर्सेज़ भी नहीं है। तो मेरा सबसे अच्छा ये है कि आप पीएचसी जो भी मतलब जो डॉक्टर उस चीज़ के लिए एलिजिबल है, हुँ। महिला डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो उस चीज़ के लिए एलिजिबल है, वो उस चीज़ का ट्रीटमेंट करें, ना कि कोई दाई के पास आप जाओ। मैं तो हर किसी व्यक्ति को यही समझाता हूँ गाँव के अंदर भी, आप ऐसे ही किसी से झोला-छाप से अपना ट्रीटमेंट ना लें। जिस व्यक्ति हुँ, को विशेष ज्ञान हो, उस व्यक्ति ने अपना कर रखा हो उस विषय में अपना, तो उस व्यक्ति से आप अपना इलाज लें, ये बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी गाँव में रहते हैं,
आपके गांव में नज़दीक या आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगा, सीएससी पीएससी हॉस्पिटल होगा, वहीं जाकर अपनी प्रेगनेंसी ज़रूर कराएं, क्योंकि सिक्योर रहना बहुत सिक्योर ज़रूरी रहना बहुत जरूरी है। है वहाँ ना? काफी सारी चीजें चेक करनी होती है। वहाँ पे हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना होता है, वहाँ पे आपका बीपी चेक करना होता है, शुगर चेक करना होता है। यानी कोई किसी भी कॉम्प्लिकेशन के अंदर जिम्मेदार कौन होगा? आप सीएससी पे जाते हो तो सीएससी में हर तरह का ट्रीटमेंट मिल सकता है, हर तरह का डॉक्टर उपलब्ध है। लेकिन आप दाइयों के पास जाओगे, उससे हुआ नहीं कुछ, बीच में ही बच्चा का कुछ रह गया, तो कौन जिम्मेदार होगा उस व्यक्ति का? एक माँ अपने 9 महीने तक बच्चे को पालती है, पोसती है, उसको बड़ा करती है, अंदर तक उसका पूरा डाइट जाता है। तो एंड के अंदर ये देखने को मिलता है, तो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक स्थिति होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब बात आती है निराशा की, क्योंकि इस टाइम मौसम भी गर्मी का हो रहा है डॉक्टर जी साहब, है ना? और गर्मी के मौसम में डेंगू और मलेरिया की शिकायतें बढ़ जाती हैं। जी सर। ऐसे में इंसान मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए क्या-क्या करे? सर अभी गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, तो डेंगू और मलेरिया भी अपनी चरम सीमा पर है। तो इससे बचने के लिए सर्वप्रथम हमने स्कूलों में भी ट्रेनिंग देते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, आशाओं को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो आशाएं भी घर घर जाके बताती है कि फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जो अगर ऑइंटमेंट ऑल आउट किसी चीज का आप यूज करना चाहते हो तो वो करें। आसपास आपने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। हैंड हाइजीन की टेक्निक बताई जाती है, आशा घर घर जाके अपनी हैंड हाइजीन की टेक्निक बताती है। हैंड हाइजीन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप खाना बनाओ उससे पहले हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है, आफ्टर खाना बनाने के बाद भी हैंड हाइजीन इंपॉर्टेंट है। तो डेंगू और मलेरिया से इंपॉर्टेंट यही थिंग है कि आप अपने आसपास की साफ सफाई रखें और फुल स्लीव्स के कपड़े पहने। बहुत बहुत सुंदर। कई बार क्या होता है कि जब मलेरिया किसी को हो जाए या किसी को डेंगू हो जाए, ऐसे में हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर किस प्रकार से ट्रीटमेंट कर देता है? सर अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया या डेंगू के सिम्टम्स पाए जाते हैं, सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है, उसके वाइटल्स चेक किए जाते हैं। अगर वाइटल्स चेक किए जाते हैं कि उसका फीवर कितना आ रहा है, फिर हमारे पास मलेरिया रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध है, डेंगू रैपिड टेस्ट किट उपलब्ध है। अगर यह पॉजिटिव आता है तो हम लोग पीएससी पर सर इसको रेफर करते हैं, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चलता है। हमारे यहाँ से प्रिकॉशनरी उनको एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। फीवर है, पैरासीटामोल दिया जाता है, कोल्ड है सिट्रिजिन दिया जाता है। इस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है। बहुत सुंदर। जब बात आती है मलेरिया और डेंगू को लेकर, तो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ज़्यादा ही घातक है तो आपको बड़े हॉस्पिटल में जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। वहीं पर आता है कि किसी को अगर है बीमारी, कोई बीमारी में ग्रस्त है मलेरिया और डेंगू में, तो वो क्या-क्या सावधानी बरतेगी? सर अगर कोई मलेरिया डेंगू से ग्रस्त है तो आपको घबराने की तो सबसे पहले चीज है, आपको आवश्यकता ही नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फिर सेकंड थिंग है आपको फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड मतलब आपको तरल पदार्थ ज्यादा लेने हैं, आपको घबराना नहीं है कि हाँ आप चाय पीने लग जाओ, कैफीन लेने लग जाओ, कॉफी पीने लग जाओ, चाय पीने लग जाओ, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये चीज नहीं करना है। आपको फ्रूट्स लेने हैं, आपको कीवीज लेनी है, आपको ओरल हाइड्रेशन रहना है, हाइड्रेट रहना है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। उसके आपके जो डॉक्टर हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मेडिसिन लेनी है, उसे फॉलो करना है। आप 5 से 7 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और मैं तो ये और कहूंगा, आप ठीक होने के पश्चात आप 5 से 7 लोगों को और गाइड करें कि आपको इससे कैसे बचा जा सकता है और किस तरीके का आपका डाइट प्लान चार्ट होना चाहिए। बहुत सुंदर। कहते हैं कि अच्छा डॉक्टर वही होता है जो अपने मरीज के प्रति ईमानदार हो। हमारे डॉक्टर शुभम जो हैं बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पर नगला विजय एक गांव पड़ता है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर ये सर्विस देते हैं, बहुत अच्छी बात है। वहीं पे डॉक्टर साहब देखा जाता है कि एक गवर्नमेंट द्वारा आयुष्मान कार्ड चल रहा है, जी सर। तो वो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर किस प्रकार से मदद करता है लोगों की आयुष्मान कार्ड बनवाने में? सर आयुष्मान कार्ड का ऐसा है कि आयुष्मान कार्ड के अंदर पहले क्या हो रहा था, जिनके पास रेड कलर का जिनके पास भी राशन कार्ड होता था पहले उनके बन रहे थे। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई कि 60+ जो भी एजेस के व्यक्ति हैं उनका कार्ड बनाया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, उसका राशन कार्ड संख्या डाली जाती है, उनका आधार कार्ड संख्या डाली जाती है, उससे सर्च किया जाता है क्राइटेरिया के अंदर खुल रहा है तो उनका केवाईसी कर दी जाती है। यहाँ से उनकी केवाईसी कर दी जाती है। केवाईसी करने के बाद आप कहीं भी आप अपना प्रिंट आउट आयुष्मान कार्ड निकलवा सकते हैं। जी बहुत बहुत सुंदर। अगर कई बार क्या होता है जिनका नाम नहीं आ पाता है, नाम के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? मतलब आपके यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जिससे उनका नाम आए? सर एक्चुअली अगर जिसका नाम नहीं आ रहा है तो उस लोगों के लिए हमारे पास ऐसा कुछ टेक्निक है, कुछ ऐसा सॉल्यूशन है नहीं है। क्योंकि नाम के लिए सीधे हमारे पास स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से एक लिस्ट आती है, उसको फिल्टर लिस्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनके नाम तय होते हैं। हमारे पास इतनी अथॉरिटी इस चीज की नहीं है कि हम लोग डॉक्यूमेंट से आयुष्मान कार्ड बनवा सके। ये चीज है सर इसमें। चलिए बहुत बहुत सुंदर। मगर यहाँ पर मैं सभी से ये कहूँगा कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है
तो उसका ज़रूर लाभ लें। अगर अन्यथा नहीं है तो अपने नज़दीकी आयुष्मान मंदिर में जाएँ। और मैं हेल्थ आयुष्मान लें। से रिलेटेड कुछ अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। अगर जी। आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो मथुरा के अंदर भी, पूरे स्टेट के अंदर भी आप अपना इलाज 5 लाख तक का बीमा मुफ्त इलाज ले सकते हैं। आप जा सकते हैं और अपना 5 लाख तक का इलाज क्लेम कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड एक गवर्नमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर जिस व्यक्ति का भी नाम आ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा सब इसका लाभ उठाइए। बहुत-बहुत सुंदर। अब बात आ गई है डॉक्टर शुभम कि गर्मी बढ़ रही है जी सर। और टेम्परेचर हाई हो रहा है। ऐसे में एक आम व्यक्ति अपना ध्यान कैसे रखे? सर देखिए, अब गर्मी जो है बहुत अपने पीक लेवल पर है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी गर्मी बहुत हीट रहेगी, बहुत ज़्यादा अभी गर्मी रहेगी। इससे बचने के लिए सर्वप्रथम क्या करना है, जो पीक आवर्स होते हैं 11 बजे से लेके 4 बजे तक, आप एक छाया वाले क्षेत्र के अंदर रहें। दूसरा ये, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, ओआरएस पीते रहें, तरल पदार्थ खाएँ, कैफ़ीन का प्रयोग ना करें। कैफ़ीन इन द यूज़, कैफ़ीन मीन्स जैसे आप चाय का प्रयोग कम करें, कॉफ़ी का, चाय का, इन चीज़ का, सिगरेट का, तंबाकू का प्रयोग ना करें और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, तंबाकू का प्रयोग ना करें। इस तरह से आप बच सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बचने की बात तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बताई कि कैफ़ीन अगर आप यूज़ करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में नुकसान के जो कण हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएँगे। तरल पदार्थ का यूज़ करें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ओआरएस हुआ, जूसेस हो गया, नींबू पानी वगैरह नींबू हुआ, है हो ना? गया, मौसमी जूस हो गया, इस तरीके के जूसेस, तरबूज हो गया, इस तरीके के जूसेस आप पी सकते हैं, अच्छा है। गरम चीज़ वगैरह खानी चाहिए डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं, ब अवॉइड करना है गरम चीज़ के लिए, गरम तो चीज़। बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। आपको बिल्कुल बेचैनी होने लग जाएगी, आपको घबराहट होने लग जाएगी। आप जितना हो सके अच्छी चीज़, और मतलब आपको जो मन को ठंडा रखे, तरल ठंडा रखे, उस चीज़ के आपको प्रोडक्ट यूज़ जैसे करने हैं। ग्रीन सब्ज़ी भी खा सकते हैं जैसे बिल्कुल, कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ज़रूर खाइए। ग्रीन